नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 मई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द खादी सेंटर ऑफ एक्सलेंस? ए नारायण राणे, बी नितिन गडकरी, सी पीयूष गोयल, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। एंड द राइट आंसर इज नारायण राणे। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। वैसे तो इसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, लेकिन जब इसका उद्घाटन किया जा रहा था तभी बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिलोंग में भी इसकी शाखाएं खोली गई हैं। अब देखिए, एक ये मुख्य बात है कि खादी है तो खादी एमएसएमई से जुड़ा हुआ है और एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे। इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं, इसलिए मंत्रियों के नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप देखेंगे किससे जुड़ा हुआ है, उस मंत्रालय का नहीं भी बनता है तो भी आप यदि टिक लगा के आते हैं तो हो सकता है वो सही हो, क्योंकि ये है कि एक मंत्रालय की चीज़ कभी कोई भी दूसरा मंत्री नहीं देखता है। इंटरसोलर यूरोप 2022 एग्जीबिशन को कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द इंटरसोलर यूरोप 2022 एग्जीबिशन हेल्ड? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी भारत, डी स्वीडन। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। तो देखिए, 11 से 13 मई तक इंटरसोलर यूरोप 2022 एग्जीबिशन को आयोजित किया जा रहा है। देखिए, इसमें भारत से नेतृत्व कर रहे हैं भारत के राज्य मंत्री भगवंत खुबा। इसमें बात की जाती है ऊर्जा की, नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा जैसा इसका नाम है, इनकी बात की जाती है। और एक अच्छा टॉपिक भी है, मुख्य टॉपिक भी हो जाता है आज के उसमें अक्षय ऊर्जा वगैरह का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AIM प्राइम प्लेबुक को लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड AIM प्राइम प्लेबुक? ए नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी सेबी। एंड द राइट आंसर इज नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन ने मिलकर AIM प्राइम प्लेबुक को लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन का ही शॉर्ट फॉर्म है AIM, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उद्देश्य है कि प्रौद्योगिकी के विचार जो हैं, अब देखिए भारत के हर एक नागरिक के पास, ऐसे हर एक नागरिक के पास अलग अलग आइडियाज होते ही हैं, लेकिन ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए है। जैसे कि भारत के युवा हैं, उनके पास कुछ भी विचार है, इसमें डाल सकते हैं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से। वैसे एक ऐसी साइट भी बनना चाहिए, स्पेशली वैसी जो आइडियाज़ होते हैं उसको एक पूरे वेबसाइट बनाना चाहिए, और जिस मंत्रालय के वो आइडिया होते हैं उसको भेजिए। उस मंत्रालय में एक अधिकारी नियुक्त हो जो उन आइडियाज़ को देखे और यदि उसको अच्छे लगे तो वो और आगे भेजे। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में देश बहुत आगे बढ़ेगा। अपने युवाओं के पास कोई भी कम पावर नहीं है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वेरिएंट प्रूफ कोविड-19 वैक्सीन बनाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक वेरिएंट प्रूफ कोविड-19 वैक्सीन? ए भारत बायोटेक, बी सीरम इंस्टीट्यूट, सी फाइजर, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज भारत बायोटेक। तो देखिए, हाल ही में भारत बायोटेक ने वेरिएंट प्रूफ कोविड-19 वैक्सीन बनाने की घोषणा की है। इसके लिए इन्होंने बहुविषयक संघ के साथ भी साझेदारी की है। अभी तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा उतना, लेकिन जब लॉन्च कर दिया जाएगा इसको तब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति जी ने कितने शौर्य चक्र वितरित किए? हाउ मेनी शौर्य चक्र वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रेसिडेंट रिसेंटली? ए 13, बी 16, सी 18, डी 12। एंड द राइट आंसर इज 13। तो देखिए, हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 13 शौर्य चक्र वितरित किए गए हैं। इसमें से 6 मरणोपरांत हैं। देखिए, इसी के साथ इसी कार्यक्रम में इन्होंने 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी वितरित किए हैं। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है एक किसी भी सेना के व्यक्ति को, रिटायर्ड या फिर अभी भी हो उसमें, कि ऐसे कुछ भी पुरस्कार मिलना। अगला प्रश्न है, जीतो कनेक्ट 2022 वैश्विक शिखर सम्मेलन को कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द जीतो कनेक्ट 2022 ग्लोबल समिट हेल्ड? ए पुणे, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी नई दिल्ली।
एंड द राइट आंसर इज पुणे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुणे में जीतो कनेक्ट 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका विषय वस्तु था टुगेदर टूवर्ड्स टुमारो। जैसे किसी भी दिवस का या फिर किसी भी कार्यक्रम का थीम हो, कुछ भी विषय वस्तु हो, उसके बारे में अवश्य जानिएगा और उसको याद भी रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ शुरू हुआ? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज स्टार्टेड रिसेंटली? ए वियतनाम, बी मॉरिशियस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी स्पेन। एंड द राइट आंसर इज वियतनाम। तो देखिए, हाल ही में वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज शुरू हुआ है, यानी कि ग्लास बॉटम है एक्चुअल में, वो नीचे मतलब इसके पूरा ग्लास लगा हुआ है और ये सबसे लंबा है। इसका नाम रखा गया है बाच लॉन्ग या बैच लॉन्ग, ये उनकी भाषा में है। इसका यदि हिंदी में मतलब निकाला जाए या इंग्लिश में तो वाइट ड्रैगन इसका मतलब होता है। यहाँ पर गलत लिख गया था, इसलिए उसको थोड़ा सा हमने ब्लर टाइप का किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कलाम वेबसाइट को लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड कलाम वेबसाइट? ए एम वेंकैया नायडू, बी ओम बिरला, सी रामनाथ कोविंद, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज ओम बिरला। तो ओम बिरला जी का नाम आपने सुना होगा, ये वर्तमान लोकसभा स्पीकर है। इन्होंने हाल ही में कलाम वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब इसका मतलब इसका उद्देश्य जानिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना और अनुभवी और युवा लेखकों को, कवियों को, उनके लेखन को और भी उनके साहित्य को, मतलब उनके जो भी लेखन और मतलब एक कवि के क्षेत्र में कुछ भी है, वो एक कवि हैं, एक युवा हैं, लेकिन यदि उनके पास एक टैलेंट है इस क्षेत्र से तो वो इस पे आ सकते हैं। उनको एक मंच दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 90 मेगावाट की क्षमता के साथ सौर परियोजना शुरू की गई? वेयर वॉज द सोलर प्रोजेक्ट स्टार्टेड रिसेंटली विथ अ कैपेसिटी ऑफ 90 मेगावाट? ए हरियाणा, बी असम, सी पंजाब, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज असम। तो देखिए, हाल ही में असम में 90 मेगावाट की क्षमता के साथ सौर परियोजना को शुरू किया गया है। वैसे अब तो बहुत हो रही हैं सौर परियोजनाएं शुरू, लेकिन ये है कि इसमें अजूर पावर जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने भी साझेदारी मतलब पार्टनरशिप करके इसको बनाया है। सहायता नहीं है, पार्टनरशिप है। ये असम की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, यही इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो यदि किसी भी टॉपिक से, इसी वीडियो के या अन्य किसी वीडियो के भी, आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।